आपको बताते चले मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना हुआ। इसके अलावा प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेंद्र कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। पीछे देख पा रहे होंगे तो सफ़ेद वस्त्र में, सफ़ेद कपड़े में ये वो चेहरे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत के बलबूते ये नौकरी पाई है। और कमाल की बात यह है कि बीते साल भर के अंदर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से रोजगार को लेकर के दावे कर रही थी, उन दावों को जो है पूर्ण रूप से परिपूर्ण करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब बात करने का समय है कि इन तमाम चेहरों से, जो प्रदेश के अलग अलग कोने से, कोई किसान का बेटा होगा तो किसी बिजनेसमैन का बेटा होगा, या फिर कोई आर्थिक तंगी से जूझकर यहाँ तक पहुँचा होगा, सबके अपने अलग अलग किस्से हैं, कहानियाँ हैं। तो संघर्ष का क्या कुछ सफ़र रहा, किस तरीके से ये पूरी की पूरी नौकरी मिली है, और सरकार का योगदान किस तरीके से रहा है, और कितना समय लगा, इन सभी पर हम इन सब से बातचीत करेंगे। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये वो चेहरे हैं जहां पर देखिए, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैसे एक चेहरा जो यहाँ पर जी सपोर्ट इसके माननीय मुख्यमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का सभी चयनित साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बताते चले कि 9 लाख प्लस युवाओं को नौकरी अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 9 साल के अंदर दे चुकी है। क्या नाम है आपका? आफरीन खान। की सेवा में कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद। जी। कितनी खुशी की ये पल है, खास तौर से कितना खुशी का आपसे क्या? बहुत खुशी का पल है कि बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे इस रिजल्ट का और फाइनली वो आ गया है और बहुत खुशी की बात है। अपने करतव्यों से कितने समय में आपने ये नौकरी हासिल की है? कैसा रहा सफर? कंप्यूटर ऑपरेटर 3 साल, मतलब 2023 में जब ये वैकेंसी आई थी तो मतलब एग्ज़ाम होने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन जब 2005 में जब एग्ज़ाम हुआ 2025 में और इसका रिज़ल्ट 2026 में आया, और अब देखते हैं जॉइनिंग लेटर तो आज मिल रहे हैं और कब हमारी जॉइनिंग होती है। क्या परिवार की पहली सरकारी नौकरी है या कोई और भी है? जैसे हमारी फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है, सबके पास है, लेकिन हमारी फैमिली की पहली। आपकी फैमिली की पहली जी, नौकरी? हमारी फैमिली की पहली है। और कहाँ से आपको लगा कि नौकरी करनी है और परिवार का नाम रोशन करना है, खासतौर से पुलिस सेवा में? इस नियुक्ति के माध्यम से मेरे पापा का मतलब बचपन से जब से हमें पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने यही सोचा था कि हमें गवर्नमेंट में अप्लाई कराएंगे और गवर्नमेंट की पढ़ाई कराएंगे, और उन्हें गवर्नमेंट जॉब में ही, गवर्नमेंट जॉब के लिए ही पढ़ा रहे थे वो, तो तब से वो पापा का ही सपना था हमारे। कैपेसिटी बिल्डिंग है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज से हटकर रोजगार देने वाला प्रदेश बन रहा है। आपको भी लगता है कि ये चीज़ें अब चेंज हुई है काफ़ी ज़्यादा? प्रसन्नता की अनुभूति जी, लगता है जैसे कि अब हमें फाइनली मिल गया है जॉइनिंग लेटर, तो अब हम आगे भी सोचते हैं कि जो वैकेंसीज ड्यू हैं अभी, जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उन पर भी काम चले। उनके नए एप्लीकेशंस के माध्यम योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे, क्या मन में आ रहे हैं? प्रदेश के मुखिया हैं, 9 साल पूरे कर चुके हैं, 10वें में चल रहे हैं और अगले साल इलेक्शंस भी हैं, क्या कहेंगे उनके? यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत थैंक यू कि आज आप यहाँ आ रहे हैं और हमें मौका दिया यहाँ पर आने का, बहुत अच्छा लगता है। निष्पक्षता, पारदर्शिता, वो सब कुछ दिखा इस नौकरी में? जी, इस नौकरी में तो है, पूरी और तरीके से बाकी मैं कह नहीं सकती। उसको तैयार करता है। क्या कहेंगी बाकी लोगों के लिए जो आप जैसा बनना चाहती हैं, इस तरह का सफर तय करना चाहती हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? प्रदेश के जो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब एक एस्पिरेंट तैयारी करता है तो वो मतलब बहुत मेहनत से करता है, और उसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी से आना चाहिए, एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी से होने चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि जो ड्यू हैं, रिजल्ट आने बाकी हैं, उन पर भी जल्दी जल्दी से काम शुरू हो, और मतलब बहुत मतलब एस्पिरेंट्स इंतज़ार में हैं कि वो रिजल्ट कब आएगा। लेवल तक महिलाओं की जो भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर से हम देख रहे हैं तमाम अन्य विभागों में भी और पुलिस में तो चल ही रहा है कि पूरी तरीके से पारदर्शिता है, और इसके साथ साथ जो भागीदारी है वो बराबर का मिल रहा है। तो ये क्या लगता है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार का एक जो प्रयास है वो सफल नजर आ रहा है? जी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें तो कि मतलब धीरे धीरे पेरेंट्स भी अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए वो आगे बढ़ रही हैं और पार्टिसिपेट कर रही हैं एग्ज़ाम्स में। तो
आगे भी डेवलप होगा हमारा इंडिया अगर वुमेन्स पार्टिसिपेट करेंगी। तो हम यही चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें एग्जामिनेशन में और गवर्नमेंट जॉब लें, बहुत अच्छा फील होता है फिर उसके बाद। योगी जी का कार्य कैसा चल रहा है? आप जो देख रही हैं, परख रही हैं, समझ रही हैं, कैसा कार्य चल रहा है? हम लोग उनके जी प्रति बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर मतलब ऐसा ही चलता रहे और तो फिर वो आगे के लिए भी होगा। चाहती हैं आगे भी रहे बने। अगर ऐसा ही काम आगे चले तो फिर मतलब पीपल तो यही चाहेंगे ना कि अगर हमें जॉब मिल रही है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें जॉब मिल रही है, तो फिर वो उसे चुनेंगे, फिर उसे ही बनाएंगे वो। यूपी पुलिस पहले यूपी से बाहर जब जाती थी, यूपी की बात करती थी, तो लोग कहते थे यार क्या है उत्तर प्रदेश, आबादी के अलावा उसके पास है क्या? लेकिन अब आपको लगता है कि यूपी के नाम लेने पर सबसे पहले चर्चा होती है मुख्यमंत्री की, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की, सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था की चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ पर अपराध का मतलब समझ लो सफाया है। कुल मिला के आपने अपराध किया तो सीधे एनकाउंटर, तमाम वो चीज़ें होती है। आपको भी लगता है उसका पार्ट बन करके एक गर्व महसूस हो रहा है? जी मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और अगर अच्छा काम करते रहें तो आगे भी लोग उन्हें ही सीएम बनाएंगे। अगले साल इलेक्शन है, क्या लगता है? अब जैसे हमें तो ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और जब हर बच्चे को मिलेगा इस तरीका, इस दिन का इंतज़ार हर किसी को है, तो फिर वो भी उन्हें चुनेगा। अब मेरे लिए तो वो अच्छे हैं, और बाकी जिनके अभी एग्ज़ाम में मतलब रिजल्ट नहीं आए हैं तो वो कैसा सोच रहे हैं उनके बारे में वो मैं कह नहीं सकती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती कुमारी है। कहाँ से आई हैं आप? झांसी। झांसी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी हैप्पी। कितने सालों का ये सफर रहा? साइबर सिक्योरिटी से आप लोग माय जर्नी ऑफ 6 to 8 और हम लोग years। ये भी अपेक्षा करेंगे कि इस नौकरी में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सिफारिश के, क्या ये कॉल लेटर, ये नियुक्ति पत्र आपके हाथों में है? बिल्कुल बिना किसी सिफारिश के ही है, क्योंकि हम लोग का पहले रिटन हुआ है, उसके बाद हम लोग का स्किल टेस्ट हुआ है, टाइपिंग हुआ है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो दिस प्रोसेस इज टोटली ट्रांसपेरेंट। हमें जो नियुक्ति पत्र आज दिए जा रहे हैं वो पूरा ट्रांसपेरेंसी के उसके ऊपर ही दिए जा रहे हैं, कोई धांधली नहीं, कुछ नहीं, टोटली ट्रांसपेरेंट। जिसने जितनी मेहनत करी है उस हिसाब से उसको उसका फल मिला है आज। आपको लगता है सरकार ने युवाओं के सपने को साकार करने का जो प्रयास है उसे आगे बढ़ाने में जो है सफल रही है? बिल्कुल। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आज के यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ही इज गिविंग सो मेनी वैकेंसीज एंड students are ready to grab those opportunities. They are studying, they are learning, and they are getting the jobs as well, and they are going accordingly in their own departments what they are interested in. So we are here only, we are interested in this department, so today we have got this joining letters. युवाओं के मन में एक डर रहता था पहले तैयारी करने को लेकर के, पारदर्शिता, निष्पक्षता को लेकर के, पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पिताजी तो बहुत गरीब हैं, ये है वो, तमाम मन में सवाल उठते थे। शायद यही वजह है कि वो तैयारी नहीं करते थे, वो शुरू से कई जगह पे जा करके अपनी छोटी मोटी रोजी रोटी कमाने का एक जरिया बनाते थे। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि भाई भतीजावाद जो चल रहा था पिछली सरकारों में वो खत्म किया गया है इस सरकार ने? बिल्कुल, ये सरकार सिर्फ जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको उसका फल मिल रहा है। कोई नेपोटिज्म नहीं, नथिंग इज देयर, ओनली योर मेहनत इज देयर, दैट्स इट। आप मेहनत करोगे आपको रोजगार मिलेगा, टोटली ट्रांसपेरेंसी है, कोई गड़बड़ नहीं है। आपने मेहनत करी, आपको जॉब मिली। हम सब भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है नौकरी? बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा है। नो करप्शन इज देयर, व्हाट यू आर डूइंग दैट यू आर गेटिंग, दैट्स इट। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? क्या मन में उनके हाथों नियुक्ति पत्र मिलना? अच्छा, अच्छी बात यह है कि वैकेंसियां फुलफिल हो गई, नियुक्ति पत्र मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री खुद बुला के सम्मान दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये प्रयास उनका कैसा है? सबसे पहले तो हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा, वो तो खुशी की बात है ही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिल रहा है वो एक सम्मान की बात है कि उन्होंने बुलाया, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, एंड वी आर फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड दैट वी हैव गॉट दिस लेटर विद द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो वी आर फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो हमें बुला के सबके सामने सम्मान प्रदान कर रहे हैं, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
कैसा काम कर रहे हैं वो, उनके क्योंकि कार्यों को कैसे जज कर रहे हैं? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उनका स्तर काम पर ये बहुत काम अच्छा है, जैसे आपने देखा है मिशन शक्ति, बखूबी ही इज अंजाम वर्किंग फॉर द देने में रिस्पेक्ट टेक्निकल फॉर द डिपार्टमेंट की डिग्निटी ऑफ द महत्वपूर्ण भूमिका फीमेल्स है। एंड ही इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व मोर और एंड आप मोर सब फीमेल्स इन इसी एवरी के पालन क्राइटेरिया पात्र इन के तौर पे एवरी काम करने जॉब। वाले हैं। एज यू हैव सीन कि 930 में से वी हैव सो मैनी फीमेल्स, लड़कियों को, औरतों को, फीमेल्स को ही इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज इन एवरी फील्ड। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। थैंक यू सो मच। क्या नाम है मोहम्मद जुबैद। जी? मोहम्मद जुबैद, कहाँ से आप? मुरादाबाद से। जी। कैसा लग रहा है इस पद पर तैनात होना, ग्रेड ए की नौकरी मिलना, कितना खास मौका आपके लिए? परिवार में किस तरह का माहौल है, क्या पहली ये नौकरी है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी घर पे सब खुश हैं। हम्म, पहली ही नौकरी है परिवार के। अच्छा, क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं। एक किसान का बेटा आज इतने अच्छे पद पर, इतने बड़े पद पर आ रहा है, तो ये कैसा सफ़र रहा आपका बहुत ही कठिनाइयों से मेरा सफर रहा। मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में भी हुआ था, पर उसमें फाइनल लिस्ट में मैं रह गया था। आरपीएफ में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, पर उसमें रेस नहीं लग पाई थी मुझसे। अब ये मेरी तीसरा पेपर था जिसको मैंने क्लियर करा। मतलब कहते हैं कि तीसरी बार तो ऊपर वाला सुन ही लेता है, तो ऐसा ही। ये तीसरा पेपर निकला और मैं फाइनल तक पहुंच पाया। कहाँ तैयारी कर रहे थे आप? घर पे ही वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे मतलब? हाँ, घर पे ही लाइब्रेरी जाया करता था, ऑनलाइन क्लासें ली थी। हम्म, ठीक है। तो मुरादाबाद के अलावा कहीं अदर शहर में आप नहीं गए तैयारी के लिए? आप मुरादाबाद नहीं नहीं नहीं, अपने यहाँ गांव के आसपास जो लाइब्रेरी थी वहीं जाया करता था, ऑनलाइन क्लासें लिया करता था बस। किस तरीके से देख रहे हैं इस नौकरी को? क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या मन में चल रहा है जो शायद आप उसे निभाने की कोशिश करेंगे? हम उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। एक उत्साह है कि हम भी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कुछ कर पाएँ, अपना योगदान दे पाएँ। योग्यता को सम्मान देने की बात जब आती है तो क्या लग रहा है कि ये योगी सरकार इसमें सफल रही है? बिल्कुल सफल रही है। जहाँ तक देखा जाए तो युवाओं के लिए बहुत कुछ करा है। जहाँ तक वैकेंसियों में पारदर्शिता आई है, सब कुछ पारदर्शिता के साथ हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि कई वैकेंसियाँ ऐसी होती हैं जो आती नहीं हैं, काफ़ी लेट आती हैं, काफ़ी समय से पेंडिंग रहती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कई बार पेपर होने के बाद में उसका रिज़ल्ट आने में भी समय लगता है। लेकिन उस बीच में हम देखते हैं कि बहुत सारे युवाओं का पेशेंस जो है वो टूट सा जाता है। ठीक है, तो उनको क्या संदेश देंगे? क्या कुछ रखना ज़रूरी है जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? तो उन सबसे पहले अपने अंदर वो क्या कुछ है जिसको रखना ज़रूरी है ताकि आप इस सफ़र तक पहुँच सकें? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि संयम रखें। कुछ वैकेंसी होती हैं जिनमें बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, जो कि हम खुद नहीं देख पाते, पर बैक में प्रोसेस चल रहा होता है। उनसे यही कहना चाहूँगा कि संयम रखें और अपना तैयारी पर पूरा ध्यान दें। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? कैसा कार्य चल रहा है उनका? बहुत ही अच्छा कार्य किया है। योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कैसे देख रहे हैं 9 वर्षों का जो अब तक का कार्यकाल रहा है, उसको कैसे आंक रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करा है। परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है, सभी वैकेंसी टाइम से पूरी हो रही हैं। बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा योगी जी का। कहते हैं पिछली सरकार में सिर्फ एक जाति विशेष समुदाय को जो है सपोर्ट किया जाता था, ऑफलाइन नौकरियां मिल जाती थी, पैसे देने पड़ते थे, ऐसे आरोप तमाम तरह के आए हैं। लेकिन क्या इसमें लग रहा है कि सभी जाति धर्म को एक निगाह से देखा गया है, एक नज़रिए से देखा गया है और पारदर्शिता के साथ नौकरी दी गई? जी बिल्कुल, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुई है। सभी समाज के सभी वर्गों के छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी को। सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। हर समाज के हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगले साल इलेक्शंस भी हैं, क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश तरक्की कर रहा है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बने रहने चाहिए, इनकी सत्ता रहनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो युवाओं के लिए हो या फिर महिलाओं के लिए हो, बहुत ज़्यादा काम किया गया है और विकास भी दिखाई देता है। ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांशु गुप्ता है, मैं कानपुर से हूँ। कैसा कैसा लग रहा है? क्या सर बहुत अच्छा लग रहा है नियुक्ति पत्र लेकर। ठीक है, क्या कहेंगे कैसा रहा सफ़र आपका? पारदर्शिता, निष्पक्षता और पुलिस को जिस तरीके से पुलिस विभाग को खासतौर से मजबूत किया जा रहा है, कानून व्यवस्था की तो तारीफ होती है, लेकिन लगातार भर्तियों का आना क्या बता रहा है ये? सर जो पुलिस व्यवस्था है ये बहुत ही अच्छे से चल रही है
और भर्तियां जो भी हो रही हैं वो पारदर्शिता के साथ हो रही हैं और थोड़ा समय लग रहा है लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं और जो काबिल है उसको योग्यता का सम्मान किया जा रहा है। योगी जी के लिए क्या कहेंगे आप? सर योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह से साथियों, जैसा कि हर मैंने हर एक चीज़ में उन्होंने किया था कि चाहे वो महिलाओं के लिए हो या युवाओं के लिए हो सबके लिए उन्होंने काम किया है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है। अच्छा ओके, तो लोग और शांति बनाए रखेंगे। जो ये नए बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर्स आए हैं, आप लोगों क्या से नाम? मेरा अनुरोध रहेगा शिवानी सिंह, कि आप लोग कहाँ से आई हैं? शांति और शालीनता लखनऊ से। बनाए रखेंगे। जी लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। कैसा लग रहा है आज ये नियुक्ति पत्र पाकर योगी आदित्यनाथ के हाथों आज का दिन सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश के बहुत लिए, अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश मेहनत से ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से हुई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितना समय लगा ये पूरी प्रक्रिया फुलफिल होने में? कितना समय जब लगा? इतनी बड़ी 3.5 year। आज के 3.5 सुशिक्षित और सक्षम युवा, उस दौरान मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि ये कब लेटर मिलेगा, कब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी? कहीं ना कहीं एक डर सा था कि शायद हो सकता है कोर्ट चला जाए, होल्ड हो जाए या कुछ बाधा आ जाए, ऐसा भी मन में था कुछ? हाँ, शुरू में तो काफ़ी लेट हो रहा था। 1 साल लेट हुआ, फिर 2 साल लेट हुआ, तो लगा कि होगी भी कि नहीं, लेकिन बाद में फिर हुआ। और जो बात की चीज़ें हैं, प्रोसेस बहुत अच्छे से हुआ। हमें ये भी बताते हुए अत्यंत भरोसा था। प्रसन्नता है कि बिल्कुल, हाँ। तकनीकी सेवाएं योगी जी के लिए क्या कहेंगे, क्या मन में है? काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जो ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। लोग आगे बढ़ रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब के माध्यम से निष्पक्षता पारदर्शिता नजर आ रही है और तैयारी जो करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो तैयारी करेंगे इस समय वही आगे आ रहे हैं और इस समय बहुत इजी हो गया है तैयारी करना। तो जो भी अगर 2 साल लग के भी मेहनत कर लेंगे तो आगे आ जाएंगे। अपग्रेड किया है, समुन्नत किया है। पिछली सरकारों में तमाम वो कहानियां नजर आती थी जब पैसे देने पड़ते थे, आपकी खुद की जो सीट थी वो कंफर्म नहीं होती थी कि आप उस जगह पे नौकरी करेंगी। तो ये सब कहानी किससे आपने भी सुने होंगे? जी, मैंने बिल्कुल सुना है। कई लोगों का होता था कट ऑफ में नाम आ गया और लास्ट में जब बारी आई तब जो है उनका नाम ही नहीं होता था। लास्ट मोमेंट पे नाम हट जाता था लोगों का और जिनके कम नंबर थे वो आगे चले जाते थे। अभिनंदन कर रहे हैं टेक्निकल। लेकिन इसमें इस तरह का कुछ भी ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिन्होंने पढ़ा, जो मेहनत की, वो सब आगे आए हैं। क्या नाम है आपका? सुरभि, कहाँ से आप? मुरादाबाद से। कैसा लग रहा है ये नियुक्ति पत्र का मिलना? कितना खास दिन है आपके लिए? बहुत। कितना समय लगा यहाँ तक पहुँचने में? ये वैकेंसी 2023 की है हम्म, पर अभी कंप्लीट हुई है तो बहुत वेट किया। बहुत वेट किया। हाँ। उस बीच में कुछ और भी तैयारियां कर रही थी, मतलब सोचा कि चलो पेपर हो गया, आप कुछ और आगे बढ़ते किसी और चीज़ की तैयारी? हाँ जी, एसएससी वगैरह की भी की पर इस पे फोकस था। तो हमारी परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हुई थी। ठीक है। मतलब योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे, क्या मन में आ रहा है अभी उनके हाथों नियुक्ति पत्र का मिलना? एक होता है कि ऑफर लेटर, कॉल लेटर आ गया भैया, जाके ज्वाइनिंग करो, ट्रेनिंग करो, लेकिन इस तरह का नियुक्ति पत्र का मिलना और खुद हाथों से सम्मान देना, हौसला अफजाई करना, क्या लग रहा है कि युवाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर प्रयास है? हाँ जी, इससे युवाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और योगी जी खुद ही मतलब ऐसे ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी के शासनकाल में मतलब हम इस बात से तो बेफिक्र रहते हैं कि सेफ्टी भी बहुत मिलती है। ऐसे पढ़ने वढ़ने जाओ तो हाँ, पहले ऐसे ज़्यादा था कि डर लगता था बाहर जाने में, पर अब ये था कि अब कोई डर नहीं है ऐसे। पहले की सरकारों में इस तरह का डर रहता था कि जैसे आप अभी तैयारी कर रही हैं, आप कभी भी कोचिंग क्लास जाएं, कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, तो परिवार को भी एक भरोसा रहता है और आपको खुद पे भरोसा रहता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले क्या लगता है यही एक वजह रहा कि शायद महिलाएं, बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पाईं और वो पारदर्शिता नज़र नहीं है, वो महिला सशक्तिकरण को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जो खासतौर से बराबर का हक मिल रहा है, वो चीज़ें एकदम अभाव के दौर में थी उस समय, लेकिन अब वो बराबर हुई हैं। हाँ जी, पहले तो डर लगता था तो फिर निकल भी नहीं पाते थे, कुछ कर भी नहीं पाते थे। अब जब सेफ्टी मिल रही है और एग्ज़ाम भी हमारा पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हुआ, टाइपिंग सब कुछ हर चरण में, मतलब कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक है, थैंक यू योगी जी। क्या नाम है? अंजलि यादव, कहाँ से आई हैं आप? कानपुर नगर। कैसा लग रहा है नियुक्ति पत्र का मिलना? बहुत ही अच्छा, मैं प्राउड फील हो रहा है। एक शादीशुदा महिला का इस तरह का नियुक्ति पत्र मिलना, यहाँ तक का सफ़र बड़ा चैलेंजिंग होता है, परिवार भी देखना पड़ता है, सब कुछ संभाल करके फिर तैयारी करना, पेपर देना और नियुक्ति पत्र का मिलना। कैसा रहा ये सफ़र आपका? सफ़र तो संघर्षपूर्ण रहा हमारा,
घर का भी काम बच्चों को देखना, फिर पढ़ाई करना, फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आगे स्टेप्स क्लियर करना, उन सारे स्टेप्स को पार करके लाखों में चुने जाना, तो प्राउड मोमेंट फील होता है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। ठीक है। लेकिन जब बच्चे हुए, जब शादी हुई, तो क्या मन में इस तरह का भी डर आया कि अब तैयारी कैसे करूंगी, नौकरी कैसे मिलेगी? लेकिन क्या लगा, आपके पति का, आपके ससुराल का कितना सपोर्ट रहा, किन किन का योगदान? नहीं, मेरे हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि वो खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। उनसे ही प्रेरित होकर मैंने आगे की तैयारी शुरू की। कभी मन में ये डर नहीं लगा कि कहीं सपने अधूरे ना रह जाएं, शादी हो रही है मेरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत ही, उन्होंने एकदम पंख लगा दिए मेरे। पंख लगाती है। अच्छा, योगी जी के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से उनके योगी जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं। उनकी वजह से ही आज मुझे नियुक्ति पत्र मिल रहा है, और दिल से आभार उनका प्रकट करना चाहती हूँ। आपको लग रहा है निष्पक्षता, पारदर्शिता जो एक शब्द है जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में इस सरकार में, वो बिल्कुल नज़र आ रही है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता योगी जी की सरकार में है, और मुझे उसी की वजह से ही मुझे आज नियुक्ति पत्र मिला है। अन्य शादीशुदा महिलाओं को क्या मैसेज देंगी? क्योंकि कई बार वो टूट सी जाती हैं, तैयारी अधूरी हो रह जाती है, कहते हैं इसीलिए शादी मत करो कि भैया आप जो सोच रहे हो वो हो नहीं पाएगा। लोग होल्ड कर देती हैं, मतलब शादी नहीं करती हैं, फिर शादी करती हैं तो फिर मन में डर आ जाता है, तैयारियां छूट जाती हैं। उनके लिए क्या मैसेज दोगी? लगे रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। भगवान सबका साथ देते हैं। अच्छा, और आपको लगता है जैसे आपके पति ने आपका साथ दिया, पति का साथ देना बेहद ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। एक मैरिड वुमन के लिए हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और आज मैं यहाँ तक सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से आई हूँ। तो ये सफ़र 903 उन कंप्यूटर ऑपरेटर का रहा जिन्होंने ग्रेड 1 के तहत ये नौकरी हासिल की है। देख पा रहे होंगे तो ये पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत और बेहतर करने के प्रयासों में जो है इन सभी का योगदान भविष्य में होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सरकार जिस तरह के दावे करती है रोज़गार को लेकर के, सरकार जिस तरीके से निष्पक्षता, पारदर्शिता की बात करती है, जो चीज़ें वो कहती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आई। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये जितने भी कैंडिडेट हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से इस बात को बताया कि हाँ, एक भी पैसा दिए बिना अपनी मेहनत के बलबूते ये हमने नौकरी हासिल की है। तो ये कहानी, ये संघर्ष भरा पल इन युवाओं का रहा, इन प्रदेश के भविष्य का रहा, और ख़ास तौर से ये जो सफ़र रहा, इन सफ़र की कहानी हमने उनसे बातचीत करके जानी। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।